मैं इस बात पे ज़रूर एहतजाज करता हूँ या इसको बुरा समझता हूँ कि यार एटलीस्ट ये भी दूसरे मुल्कों की तरह मुल्क ही है, यहाँ पे भी इंसान ही रहते हैं, तो कम से कम इनका यौम आज़ादी तो मनाना चाहिए। मुझे अभी भी, मैं जब भी उनकी वीडियोस देखता हूँ कि क़ायद आज़म ने कैसे वो खून से लथपथ ट्रेन जो इधर दिल्ली से लाहौर आई, ठीक है, ये मुल्क बड़ी कोशिशों और मेहनतों के बाद लिया गया, ठीक है, तो एटलीस्ट इन मुल्कों को चाहिए कि खुदारा इस मुल्क को भी देखें, यहाँ के भी लोग हैं, मनाने से आपका जाता कुछ नहीं। अगर हम भी फहाशी की तरफ आते हैं, अगर हम भी मूवीज़ में कोई हाई लेवल पर जाते हैं, अगर हम भी लोगों को जिस तरह के लोगों के साथ ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं जो हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ है, तो लोग हमें भी सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन हम क्योंकि इस्लाम को मद्देनज़र रखते हैं, हमारा नज़रिया क्या है? हमारा नज़रिया ये है कि हमारा नज़रिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। हम इंडिया हमसे जितना मर्ज़ी आगे चला जाए, अल्लाह के नबी ने एक बिशारत दी थी कि ग़ज़वा हिंद होगा, इंशाल्लाह वो होगा। इंडिया को देखें, वो एक स्टेबल कंट्री है, हम अनस्टेबिलिटी से गुजर रहे हैं, हमने मार्शल आर्ट्स देखी, बहुत सारी चीज़ें। उनकी इकॉनमी $4 ट्रिलियन की है, हमारी $340 बिलियन की है। अब दुनिया को गर्ज है, रशिया को इंडिया से गर्ज है, रशिया को डिफेंस अपना बेचना है, ट्रेड करनी है। इवन चाइना जो उनका दुश्मन है, उनकी भी ट्रेड है उनके साथ, और यूएस को तो वैसे चाइना को काउंटर करना है तो वो इंडिया के साथ गर्ज है। पूरे मिडिल ईस्ट से बाय कर रहा है ऑयल, उनको अलग ट्रेड में गर्ज है। पाकिस्तान से किसको कोई गर्ज नहीं। और सिंपल सी बात है, आज की दुनिया में कोई वो मुस्लिम ब्रदर ममालिक और वो सिस्टम नहीं है। जो ज़्यादा इकोनॉमिकली मजबूत होगा, जिसकी फौज मजबूत होगी, जिसका इन्फ्लुएंस होगा, वही आगे जाएगा। पिछले साल यूएई के बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया गया, 15 अगस्त को इंडिया का तिरंगा लहराया गया, क्यों? हालांकि वो एक मुस्लिम मालिक है, उस लिहाज से भी अगर देखा जाए, नो डाउट जिस तरफ ये मुल्क जा रहे हैं, मुझे अभी भी मैं जब पढ़ता हूँ और मौलाना इसरार साहब की वो चीज़ें सुनता हूँ, व्लॉग वगैरह, तो मुझे उससे यही ख्याल आता है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ग़ज़वा हिंद की तरफ जा रही है। अच्छा। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है। अब देखें, जिस तरह आई डोंट नो मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, बट जिस तरह इसराइल एक मुल्क तो है, बट फ़लस्तीन अब नक्शे से ही ख़त्म होता जा रहा है और उनकी अप्रोच कहीं ना कहीं दुबई तक। ये जितने कुफार जितना मर्जी ऊपर चले जाएं, इनकी सेलिब्रेशन जहाँ मर्जी हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह मुसलमान इस दुनिया में इस तरह काबिज आएंगे, मुसलमानों का गलबा इस तरह आएगा कि सारी दुनिया देखेगी। इंशाल्लाह नज़रिया पाकिस्तान और इस्लामी नज़रिया जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान पर काबिज, पूरे दुनिया पर, पूरे वर्ल्ड पर काबिज आएगा और ये दुनिया अपनी आंखों से। अच्छा, नहीं, बात वही ना कि बात इज्जत उसी की होगी जो दूसरों को इज्जत देगा। ये चीज हम क्या करते हैं कि हम भीख तो मांग लेते हैं, वक्ती तौर पे पैसे भी ले लेते हैं, लेकिन हम अंदर से वही हैं जो हमारी नेचर हो जाती है कि हम धोखे के ज़हन में बैठे होते हैं, शॉर्टकट के ज़हन में बैठे होते हैं। वो इन्वेस्टमेंट लेते हैं, ये हेल्प लेते हैं। बड़ा डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट में और हेल्प में। और जो हेल्प करेगा वो अपनी मर्जी भी करवाएगा। जब उसका दिल करेगा वो हेल्प करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, अपनी कंडीशंस पे हेल्प करेगा ना। इन्वेस्टमेंट आप एक लेवल पे आगे करवाते हैं कि जी ये ट्रेडिंग है, मैं ये चाहता हूँ इन्वेस्ट करें, आपको यहाँ से ये मिलेगा। कि सऊदीया के इस तरह नहीं है सिस्टम उनके साथ। हमारा पार्टीशन हुआ, हमारी तो बड़ी लगती है इनसे, ज़ाहिर पे दुश्मनी भी एक बॉर्डर्स में है और साथ भी हम साए भी हैं, लेकिन सऊदीया का ये सिस्टम नहीं है। सऊदीया एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है। वो कहता है कि हमें बिजनेस, सबसे ज़्यादा तेल जो है 1.5 अरब की आबादी है, सबसे ज़्यादा बिजनेस सऊदीया को वो देती है, तो उसको प्रेफर करता है वो, हमें भी करता है एज ए मुसलमान। कंट्रीज़ हैं, इनसे भी फ़ायदा है, हमारी फौजियाँ उधर यूज़ करते हैं वो। एटलीस्ट हमारी इंडिपेंडेंस डे पे कोई ना कोई मैसेज, छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड मैसेज तो करना चाहिए था, इसका अफसोस है। इंडियन जो है बाहर, मैं यूके में रह के आया हूँ, इंडियन की वहाँ जितनी इज्जत होती है, पाकिस्तान को वो बुलाते कोई नहीं उधर। उसकी क्या रीज़न है? उसकी यही रीज़न जो अभी हमने मेंशन की है। ठीक है, जब आप हर वक्त उस जैसे कहते हैं दौल लगाने के चक्कर में रहेंगे, हर वक्त शॉर्टकट ढूंढेंगे, आपका एजुकेशन सिस्टम जो है वो चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहा जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है। हम 50 ईयर तो वैसे ही पीछे है करिकुलम वाइज इंडिया से, इंडिया से क्या पूरी दुनिया से। तो हम कहाँ स्टैंड करेंगे? वेयर एज वो जो है वो आते हैं टेक्निकल और लेक्चरशिप पे आते हैं हम लोग, और एक लेवल पे काम करते हैं वो। यहाँ प्रायोरिटी दी गई है रिलीजन को और नेशनलिज्म पीछे चला गया, तो फिर क्या हुआ कि हमारा कंट्री पीछे आ गया। और इसी वजह से हम लोगों को, यूरोप को देखते हैं काफिर की नज़र से, मुस्लिम कंट्रीज को देखें ब्रदर्स की नज़र से, और अब ब्रदर्स का हाल देख लें। 57 कंट्रीज आपने कहा है, हु इज कमिंग फॉरवर्ड टू हेल्प अस? नो वन। व्हाई?
क्योंकि हम उनसे मांगते हैं। और जा फिर हम काफर के काफर हम मुल्क काफर कहते हैं, आज चाइना या नॉन मुस्लिम जो भी ये है। बच्चे खड़े हैं, बड़े खड़े हैं, इनको कहना आज वीज़ा मिल गया आपको यूरोप का किसी का, ऐसे तो ही। सबसे पहले घर से जूता भी नहीं चेंज करेंगे ये जाएंगे यूरोप के लिए। रिलीजन हो जैसे हिंदू है, ऐसे ही। हम उसको डिवाइन रिलीजन नहीं समझते, बट उसके बावजूद वो हमसे आगे क्यों है? बिकॉज वो नेशनलिस्ट हैं और वो बिजनेस और ट्रेड पे यकीन करते हैं। बिल्कुल है। 14 अगस्त के बाद 15 अगस्त को हमारे हमसाये मुल्क भारत ने उतने ही जोशो खरोश के साथ अपना योम आज़ादी मनाया जिस तरह पाकिस्तान में 14 अगस्त को मनाया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना सिर्फ भारत के अंदर योम आज़ादी सेलिब्रेट किया गया है, बल्कि कनाडा, USA, इटली, स्पेन, पेरिस और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया समेत 160 ममालिक में हमारे हमसाये मुल्क भारत का योम आज़ादी सेलिब्रेट किया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? उनके लोग, उनका रेफरेंस ज़्यादा है, उनके पास शायद पावर ज़्यादा है। मैं इस बात को समझ नहीं सका, बट मैं इस बात पे ज़रूर एहतजाज करता हूँ या इसको बुरा समझता हूँ कि यार एटलीस्ट ये भी दूसरे मुल्कों की तरह मुल्क ही है, यहाँ पे भी इंसान ही रहते हैं, तो कम से कम इनका योम आज़ादी तो मनाना चाहिए। मुझे अभी भी, मैं जब भी उनकी वीडियोस देखता हूँ कि क़ायद आज़म ने कहा मनाने से आपका जाता कुछ नहीं, या तो एक मिनट आपकी बात काट रही हूँ। इंडिया ने अपनी रिस्पेक्ट खुद बनाई है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे प्यारे पाकिस्तान को बनाने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ी जानों के नजराने दिए हैं। लेकिन आप ये देखें ना कि उसके बाद हमने अपने मुल्क का हाल क्या किया। अगर आज पूरी दुनिया इंडिया की रिस्पेक्ट कर रही है और इंडिया का योम आज़ादी सेलिब्रेट कर रही है और पाकिस्तान का सेलिब्रेट नहीं कर रही, ये देखकर एज अ पाकिस्तानी अगर आपको, मुझे और ये भाई को तकलीफ हो रही है तो इसमें हमारी गलती है। 15 अगस्त को हमारे हमसाये मुल्क भारत ने अपना योम आज़ादी सेलिब्रेट किया और इंडिया का योम आज़ादी सिर्फ भारत के अंदर नहीं बल्कि 160 ममालिक के अंदर मनाया गया। और सिर्फ हम योम आज़ादी की बात नहीं करेंगे, हमने देखा है कि इंडिया का कोई भी त्यौहार हो पूरी दुनिया में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है, पूरी दुनिया इंडिया के रंग में रंग जाती है। क्या वजह है इसकी? अस्सलाम वालेकुम। देखें, एक होता है, पहले तो आपको देखना होगा ग्लोबल इन्फ्लुएंस, सिंपल डिपेंड करता है इकोनॉमी पे, आपके हालात पे। अब इंडिया को देखें, वो एक स्टेबल कंट्री है, हम अनस्टेबिलिटी से गुजर रहे हैं, हमने मार्शल आर्ट्स देखी, बहुत सारी चीज़ें। उनकी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है, हमारी $340 बिलियन की है। अब दुनिया को गर्ज है, रशिया को इंडिया से गर्ज है, रशिया को डिफेंस अपना बेचना है, ट्रेड करनी है। इवन चाइना जो उनका दुश्मन है, उनकी भी ट्रेड है उनके साथ, और यूएस को तो वैसे चाइना को काउंटर करना है तो वो इंडिया के साथ गर्ज है। पूरे मिडिल ईस्ट से बाय कर रहा है ऑयल, उनको अलग ट्रेड में गर्ज है। पाकिस्तान से किसको कोई गर्ज नहीं। और सिंपल सी बात है, आज की दुनिया में कोई वो मुस्लिम ब्रदर ममालिक और वो सिस्टम नहीं है। जो ज़्यादा इकोनॉमिकली मजबूत होगा, जिसकी फ़ौज मजबूत होगी, जिसका इन्फ्लुएंस होगा, वही आगे जाएगा। सिंपल सा रीज़न है कि इंडिया आज हमसे इन्फ्लुएंस जो इंडिया का है, इसलिए आप कश्मीर इशू का आप देख लें, हम कितना भी उठाएं उस इशू को, वो नहीं उठता, क्योंकि अब अमेरिका हमारे हक में बोलेगा तो इंडिया उनसे नाराज़ हो जाएगा। और वो नहीं चाहेंगे कि एक 1.5 अरब का मुल्क जिसकी इकॉनमी $4 ट्रिलियन है और वो 6.0 की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है, वो उनके खिलाफ हो। पाकिस्तान तो निग्लिजिबल फैक्टर है। अच्छा, बहुत सारे पाकिस्तानी इस बात को ना अपने दिल पे लगाए बैठे हैं कि भाई इंडिया का योम आज़ादी 160 ममालिक में मनाया गया लेकिन पाकिस्तान का नहीं मनाया जा रहा। अब इनको ये समझ नहीं आ रही कि जब तक हमारे मुल्क की मौशत बेहतर नहीं होगी, हमारे दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, दूसरे ममालिक को पाकिस्तान के साथ मफाद नहीं होंगे, तब तक हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। साफ सी बात है। देखें, दुनिया चलती है मफाद का, नॉर्मल ज़िंदगी में भी हम देखते हैं, लेकिन जब ममालिक का आता है तो उसमें कोई ये चीज़ नहीं है कि आपका दिल है या मुमलकतों का दिल नहीं होता। सिंपल सी बात है, उन्हें गर्ज चाहिए अपनी। रशिया हो गया, चाइना हो गया, अब चाइना हमारा इतना अच्छा दोस्त है, वो सिंपल सी बात है इसलिए है क्योंकि उसे पाकिस्तान से गर्ज है, उसे इंडिया को काउंटर करना है। आपको अगर इन्फ्लुएंस बनाना है, अगर आपको अपना एक अहमियत दुनिया में लेके जानी है, सबसे पहले आपको चाइना की जो मैं अगर मिसाल दूँ, आपको उनसे सीखना चाहिए। एक ज़माना था उनका भी इन्फ्लुएंस नहीं था, वो भी इसी तरह पिटते थे। वाले से इंडिया की अगर बात करते हैं, वहाँ पे शायद हमारे से ज्यादा, शायद नहीं कंफर्म वाली बात है, हमारे से ज्यादा मुसलमान हैं। वहाँ पे हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, ठीक है, सब रह रहे हैं, लेकिन वो बड़ी तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, वो पूरी दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं, रिलेशन बेहतर कर रहे हैं इस्लामिक कंट्रीज के साथ, जैसे मैंने भी बताया दुबई के साथ। क्या वजह है? इंडिया का देखें ना, आप इंडिया की बात करें, 600 बिलियन की इकॉनमी उनका जी जनाब उनके रिजर्व्स हैं, और हमारे सिर्फ 9 बिलियन रिजर्व हैं, जिनमें से 4 बिलियन इन्हीं इस्लामी मुल्कों ने हमें उधार दिए हैं। और उस उधार की वजह से वो जो बुर्ज खलीफा की लाइट जो नहीं ना टाइम पे जली, और उन्होंने नहीं स्कार्फ ग्रीन डाला, इज समवेयर देयर कि वो है
इनके ज़हन में। लास्ट में ये बता दें, आपकी फैमिली वेट कर रही है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, लास्ट में ये बता दें कि अगर पाकिस्तान में ये कंसेप्ट दिया जाता है कि जो जी इसने इंडिया को सपोर्ट कर दिया, किसी दूसरे नॉन मुस्लिम कंट्री को सपोर्ट करती है, तो इस्लाम से ये तो वैसे ये गद्दार हो गया, ये हो गया, तो वो तो दुबई है, इस्लामिक कंट्री, और उन्हें ही तो हम मानते हैं कि भाई सऊदीया और ये चीज़ें वो हमारे से ज़्यादा मुसलमान और ये चीज़ें, अगर वो लोग इस तरीके से उनके प्रॉपर तिरंगे को अपने ऊपर लगा रहे हैं, लहरा रहे हैं, अपनी गाड़ियों पे लहरा रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं, तो क्या वो भी इस्लाम से बाहर हो गए? दैट टेल्स द होल स्टोरी कि उनके लिए रिलीजन सेकेंडरी चीज़ है, उनके लिए आपका कंट्री, उस कंट्री में कौन क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, वो उसको देखते हैं। जैसे मैंने कहा, इंडिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी मैन पावर वो सप्लाई करते हैं, टेक्नोलॉजी वो सप्लाई कर रहे हैं, तो क्यों ना से जो लोग जाते हैं वो मजदूरी करते हैं, वो मजदूरी के लिए जाते हैं, वहाँ से जो जाते हैं वो टेक्निकल काम करते हैं। और आप देखें ना, जितनी बिगेस्ट कंपनीज उनके सीईओ जो प्रोड्यूस कर रही है, इंडिया कर रही है, तो पाकिस्तान को कहाँ कोई देखेगा भाई? रिलीजन को जब तक हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, पीछे का मतलब ये नहीं कि आप उसकी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करनी छोड़ दें, अपने पर्सनल रिलीजन है आपका, दूसरा बंदा आपके साथ ट्रेड क्या कर रहा है, आप ट्रेडिंग पे फोकस करें, उसके साथ फेयर रहें। इंडियन जो है बाहर, मैं यूके में रह के आया हूँ, इंडियन की वहाँ जितनी इज्जत होती है, पाकिस्तान को वो बुलाते कोई नहीं उधर। उसकी क्या रीजन है? उसकी यही रीजन जो अभी हमने मेंशन की है। ठीक है, जब आप हर वक्त उस जैसे कहते हैं दौल गाने के चक्कर में रहेंगे,